ये भद्रवन प्राचीन स्थान है। जैसे कि ब्रज के अंदर 12 वन हैं और 12 वनों में सर्वश्रेष्ठ वन की उपाधि जो है कि इसी वन को मिली हुई है, ये गर्ग संहिता कहती है। क्योंकि ये परम पावन भद्रवन है। हिमालय से लेकर के और हिंद महासागर तक, कटक से लेकर के कच्छ भुज तक सभी जगह वनों से आच्छादित हमारा देश है। बहुत बृहद बृहद वन है, परंतु जो ख्याति इस ब्रज के भद्रवन को मिली हुई है वो ख्याति अन्य किसी वन को नहीं है। यहाँ तक ये कहा गया है कि सभी तीर्थ का राजा, सभी तीर्थों का राजा जो प्रयागराज है, वसी प्रयागराज के समतुल्य ये भद्रवन है। इस भद्रवन में सबसे पहले भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान हुए और भगवान शंकर के कहने से ही श्री संकर्षण अवतार श्री दाऊजी महाराज ने भगवान विष्णु के साथ में 7वां अवतार देवकी के गर्भ से माया से संकर्षित होकर के रोहिणी के गर्भ में गए, यानी बड़े भैया का रूप धारण करके वो शेषावतार भगवान श्री बलभद्र जी यहाँ ब्रज में आए। शम करोति कल्याणम, यानी पूरे कष्टों को दूर करके जीव का कल्याण करने वाला स्वयं शंकर है और उन्हीं का एक नाम है भद्रवन। भद्र कहते हैं श्रेष्ठ को, भद्र कहते हैं आर्य को, भद्र कहते हैं पवित्र को। तो ऐसे भद्रवन में गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण एवं श्री बलदाऊ जी महाराज, इनका भद्र जो क्रिया है बचपन की, केश कर्तन कहा जाता है, केश उतारना भी कहा जाता है, तो यहाँ पर वो क्रिया हुई थी। फिर उसके बाद में इस लीला स्थल में, जैसे कि आज हम पूरे ब्रज में कहते हैं कि ब्रज का राजा दाऊ दयाल, आज हमारे स्वतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली है उदाहरण के तौर पर, या यूपी की राजधानी लखनऊ है, ऐसे ही कैपिटल सिटी जो है का कुशस्थला अधिपति के नाम से दाऊ जी की ये कोशी कला जो है उनकी ये राजधानी है और ये भद्रवन उनका विहार स्थल है। उनको अपने से ज़्यादा प्यारा वन यही है और यहाँ जो व्यक्ति दर्शन करता है या इस सानिध्य में आकर के निवास करता है, उसको ये पावन कर देता है। यथा नाम तथो गुना परम पावन भद्रवनाय च। अब इसके लीला का माध्यम देखा जाए, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रज में रास लीला का अपना लगभग 9 साल तक उन्होंने क्रीड़ा करी और उस क्रीड़ा के अंतर्गत गोपिकाओं के साथ में, राधिका के साथ में श्री कृष्ण ने रास किया। पर इस भद्रवन के अंदर श्री दाऊजी महाराज का भी रास मंडल है और उस रास मंडल पर श्री दाऊजी महाराज ने यहाँ रास किए और वो आज भी करते हैं अदृश्य स्वरूप में। अभी जो भाद्रपद पूर्णिमा आ रही है, इसी भाद्रपद पूर्णिमा को श्री दाऊ जी ने अपनी रेवती के साथ, क्या नाम, रोहिणी जी के साथ में उन्होंने रास रचाया और ये ख्याति इस भद्रवन को दे दी। परंतु
इस वन के अंदर ही उन्होंने गौचारण लीला भी की है। नंद बाबा के खिरक से जब गैया चलती थी तो 13 कदम पे आ कर के भगवान श्री कृष्ण और ग्वालबाल और दाऊजी महाराज सभी अपने गौओं को रखवारी करते थे। बहुत दूर तक जब गाय चली जाती थी तो वहाँ से गायों को टेरा जाता था। हे नंदिनी, हे कामधेनु, इस प्रकार से जो गायों के नाम थे उन गायों को वो टेरते थे। तो ये गाय जो है का आपके रत्न सागर तक चली जाती थी और गायों को घेरते हुए जब आते थे तो दौताना नाम का जो स्थान है उस दौताना से दातुन तोड़ा करते थे, इसलिए उस स्थान का नाम आज ग्राम के नाम पर दौताना है। अब भागवत के अंदर एक गौ हरण लीला भी है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भ्रम जब हुआ, ईश्वर ये गैया चरा रहा है, झूठा खा रहा है ग्वाल बालों का, गोपियों का छाछ पी रहा है, गोपियों के छाछ पर नाच रहा है, ये ईश्वर कैसा है। तो ब्रह्मा जी ने उनके गौओं को और उनके सखाओं को सबका हरण कर लिया। इसलिए उस जगह से जहाँ से किया है उस जगह का नाम आज गोवारी के नाम से है। गौ हरण जहाँ हुआ वो गोवारी है। तो इस प्रकार से इस धाम की लीला है। अब मैं आपको दाऊ जी के दर्शन कराता हूँ। ये दाऊजी महाराज हैं और दाऊजी महाराज ये आज के नहीं है, 900 साल पुरानी प्रतिमा है। और इस प्रतिमा को यहाँ स्थापन करने का किसी को ज्ञात नहीं है। अगली इमारत बनाने वाले का नाम जरूर है इसमें, पर यहाँ पर दाऊजी सब जगह श्यामल वर्ण में मिलते हैं और यहाँ पर दाऊजी जो है गौर वर्ण में है। साथ में रेवती विराजमान है और नीचे जो विराजमान है ये गोपाल है। और गोपाल और दाऊजी दोनों यहाँ विराजमान हैं। और साथ ही इसके पास में दाऊ बिहारी के नाम से गौशाला का निर्माण पहले भी था। पहले एक गाय चराने वाली जो जगह होती है वो उस जगह पर थी। उसी जगह पर आज भी हमने नए सिरे से जो है का उसका जीर्णोद्धार करके गौशाला का निर्माण किया गया है। ये सामने गुफा है, अभी इस समय वो बंद है। और ये गुफा यहाँ से रेवती कुंड की तरफ जाती है। अभी तक इसमें किसी ने भी जो घुस कर के देखा नहीं है। हो सकता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होगा, इसलिए बंद कर दिया गया है। ये ऊपर बोर्ड है, इसमें लिखा हुआ है सन सम्मत, और जो भी लिखा हुआ इसके अंदर है वो 900 साल का इतिहास वर्णन कर रहा है।